इतना भयंकर वाला बीपी था। देखो ये सुनने जैसी बात है। मैं कहता हूं ना कि मुक्तावटी होते हुए ब्लड प्रेशर कैसे रह सकता है? मैं कहता हूं 3 तरह का बीपी होता है। एक जेनेटिक बीपी, एक हमारे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी सी, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद पूरी नहीं आती, मन अव्यवस्थित रहता है, अशांत रहता है, कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है, फर्ज निभाया नहीं जा रहा है, कहीं पर स्ट्रेस में, और भी बहुत सारी, नींद पूरी नहीं आ रही है, एसिडिटी बढ़ गई है, इससे भी। तो एक तो होता है जेनेटिक बीपी, जीन्स में आ रहा है। दूसरा है लाइफस्टाइल के कारण से बीपी। और तीसरा है कई बार जब लीवर, किडनी, हार्ट के फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं तो भी बीपी बढ़ जाता है। किसी भी कारण से बीपी बढ़ा हुआ हो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और मुक्तावटी से अच्छा होता है। किसी भी कारण से शुगर बढ़ा हुआ हो, मधुनाशिनी, मधुग्रिट और उसमें खीरा खीरा टमाटर का जूस हम बता देते हैं। जैसे मुक्तावटी हम कहते हैं ज्यादा बढ़ा हुआ है तो 2 या 3 बार ले लो, लौकी के जूस के साथ ले। तो तुमने पानी के साथ लिया था, आराम से बैठो, कोई नहीं, जी बैठ जाओ। हाँ। कैसे, कब की बात है बताओ जरा। ये महाराज जी 2008 में मेरी बीपी डायग्नोस हुई। मुझे बुखार रहने लगा, और बुखार रहने लगा तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है। एल्ब्यूमिन आ गया। ये एल्ब्यूमिन आ जाता है, किसी को प्रोटीन लीकेज हो जाता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ये बीपी का भी साइड इफेक्ट है। कई बार किडनी में प्रॉब्लम आने से भी बीपी हो जाता है, और जिंदगी भर कहते दवा लो। तो फिर डॉक्टर ने बताया आपकी बीपी बढ़ी हुई है, इसलिए ये दिक्कतें आई। फिर सुबह सुबह मैंने आपका जो है सत्संग देखा। आस्था पर रोज आता है, अब तो इंडिया टीवी पर भी आता है। उसमें आपने बताया अगर किसी को जेनेटिक बीपी है तो मुक्तावती ठीक हो जाती है, तो मुक्तावती से ठीक हो जाती है। तो मैंने सारी अंग्रेजी दवाइयाँ बंद करके केवल मुक्तावटी पे भरोसा किया, और सुबह शाम मैं 2-2 गोली खाया। उसके बाद फिर जब नॉर्मल रहने लगी तो मैं 2 गोली रात में ही खाता था। उसके बाद फिर मैंने 1 गोली मुक्तावटी कर दी, और अब मुझे 5 साल छोड़े हुए हो गया मुक्तावटी। बीपी मेरी नॉर्मल रहती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है गुरुजी। शैलेंद्र सिंह है। और ये अभी तक तो बीपी से ब्रेन स्ट्रोक होकर, हार्ट अटैक होकर के, किडनी फेल होकर के मौत भी हो सकती थी। इतना खतरनाक होता है ब्लड प्रेशर देखने में, इतना हल्का सा नहीं, हल्के में मत लेना बीमारी को, बड़ी खतरनाक। और फिर तो इसमें इतनी हिम्मत आ गई, ये पूरे रामेश्वरम कहाँ से यात्रा शुरू की? अयोध्या जी गुरु स्थान से ही, यहीं से गुरु स्थान अयोध्या जी से गुरु स्थान श्री राम वल्लभ कुंज से प्रारंभ किया, और रामेश्वरम तक 80 दिन की पद यात्रा हुई। कितना किलोमीटर हो गया था? 3500 किलोमीटर गुरु। 3500 किलोमीटर। जोरदार अभिनंदन, बड़ा हिम्मत का काम है। राम वन गमन मार्ग 3500 किलोमीटर की यात्रा हो गई, और देखो पूरा टनाटन है जी, आपका आशीर्वाद। और एक और मैं शेयर करना चाहूंगा महाराज जी। मेरे एक मित्र हैं, तो उनके जो है यहाँ पे एक स्टोन की तरीके से हो गया था, गांठ तरीके से, ओ सिस्ट हो गया। हाँ, तो वो जब डॉक्टर ने बताया कि आपके सिस्ट है, तो मैंने कहा आप परेशान मत होइए, हरिद्वार चले जाइए। अच्छा। तो उन्होंने आपके यहाँ जो है 1 हफ्ते का, हाँ पूरा 1 सप्ताह वो पंचकर्म में गए, और वहां से लौट के आए। जब अल्ट्रासाउंड कराए तो उनकी वो गांठ गायब थी। लो, 1 ही सप्ताह में हो गया काम, गांठ गायब। उसमें सिस्टोग्रिड भी देते हैं, ओरोग्रिड भी देते हैं, वृद्धि बाधिका देते हैं, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि, और फिर उसमें सिकाई करते हैं अलग अलग प्रकार। तब से वो महाराज जी आपके फैन हो गए हैं। वो जरूर आपका ये सत्संग देख रहे होंगे। वो सुबह 4 बजे टीवी ऑन करके और अपनी नित्य क्रिया में, योगा में तब से लगे रहते हैं। आज उनको 4 साल हो गया, वो एकदम ठीक है। लो, क्या नाम है उनका? उनका डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी हैं। लो भाई, डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी के लिए डॉक्टर भी ठीक हो रहे हैं, पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। और वैसे देखो, ये दवाई बेचता है एलोपैथी की, अभी आयुर्वेद की भी बिकवाएंगे तेरे से जी। लेकिन इसको पता है कि एलोपैथी की दवाओं का साइड इफेक्ट बड़ा होता है, ये तो है ही। जी बिल्कुल महाराज जी। लेकिन लोग
किस चक्कर में खाते हैं? तुरंत आराम हो जाएगा। अरे तुरंत आराम आयुर्वेद से भी होता है, और इसका लाइव प्रमाण ये बैठा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई का।